श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में इस समय बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जो आकर्षण का केंद्र है वो 5 बच्चे जो अनशन पर बैठे हैं। और आज 3 बच्चे देर रात होते होते बीमार इस तरह हो गए कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन आज मैं एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। वो सवाल मेरा आपसे भी है जो मुझे देख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। वो सवाल ये है कि क्या उन बच्चों की लड़ाई क्या एडमिनिस्ट्रेशन से है या फिर श्राइन बोर्ड से है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी शख्स वहां पर उनका हाल पूछने तक नहीं आया। ये आज बड़े अफसोस की बात है। वी हैव फेल्ड अवरसेल्व्स एज ए डेमोक्रेसी। वी हैव फेल्ड अवरसेल्व्स एज द बिगेस्ट सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ें, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें, कोई वायलेशन ना करें। और ये लड़के अपने शरीर को कष्ट देकर एक सत्याग्रह पर बैठ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि हम खबरें लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है कि जिससे हम कह सकें कि कम्युनिकेशन जो है वो दो तरफा है। लेकिन आज ये लड़के अगर बीमार हुए हैं तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनका हालचाल पूछने नहीं आया। आज ये सबसे बड़ा सवाल है श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में। क्या उनकी लड़ाई एसडीएम कटरा से है? क्या उनकी लड़ाई डीसी रियासी से है? नहीं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट प्रदान करता है। और अगर आज कोई पूछने नहीं आया है तो आज हमें अपने आप को टटोलना होगा और हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि हम इस डेमोक्रेसी के साथ कर क्या रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 3 बच्चे बीमार हैं, कटरा सीएचसी में एडमिट हैं और उनका इलाज वहां पर चल रहा है। देखें ये रिपोर्ट। तो मेरा लड़का है शिवा बरोज, कल भी उसका फीवर डाउन हो गया था जी। कल फिर चल ले गए हम उधर हॉस्पिटल, चला घर नहीं गया वो बस स्टैंड पर चला गया वो जी। आज फिर हो गया है, इधर हॉस्पिटल में आया है अभी। और डीएमओ साहब ने बोला है इसको सुबह तक रहने 2 दिन। 3 लोग हैं अभी इधर, 3 बच्चे हैं हमारे। 80 किलोमीटर जो चल के आए हैं। देवामाई गए थे, उधर क्योंकि ग्रोटा में गए थे, वैष्णो देवी गए, बूंटा मंदिर में गए थे। ये इन्होंने कम से 80 किलोमीटर तय किया सफ़र, कुछ खाया नहीं है परसों का। तो अब इनकी तबीयत कैसी है? तबीयत अभी आप देख लो, जैसे ये देख लो अभी डीएमओ साहब ने ये बोला 3 लोग इधर ही रहने दो, 3 है इधर। कल भी यहाँ पे एडमिट था और आज दोबारा उसका बीपी डाउन हो गया। 3 लड़के हैं, हमारे घर के लड़के हैं, ये तीनों के तीनों बैठे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, बोलते हैं कि कुछ करके ही उठेंगे। अब इन बच्चों को देख के ही हमारे कस्बे को सोचना चाहिए कि अगर बच्चे आगे आ सकते हैं तो हम क्यों पीछे रहते। बाकी डॉक्टर डीएम साहब ने बोला हुआ है कि सुबह तक ही इनको रिलीफ देंगे। इसका मतलब थोड़ी सी सेहत क्रिटिकल है, तभी तो उन्होंने नाइट स्टे का प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कोई भी शख्स यहाँ इनका पता लेने नहीं आया। वो क्यों लेने पता आएगा? वो तो हम लोगों को अपनी नज़र में एकदम -0 पॉइंट समझते हैं। वो नहीं समझते हैं कि कटरा के लोगों की कोई वैल्यू है। अगर उनको वैल्यू का, हमारी वैल्यू का पता होता ना, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दोस्त है। भाई साहब ये हो क्या रहा है, अच्छा बस इससे ज़्यादा क्या बोलें।